अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी पीटीआई की खातून के साथ जिसका सियासी बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ साथ इतना सियासी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी इतनी वर्कर दिखाई दी हैं। जब से ईद का ये माहौल शुरू हुआ, ईद के अदवार शुरू हुए हैं, ये अयाम शुरू हुए हैं, वो मुझे यहाँ पे कैंप के अंदर कभी ख़वातीन के दरमियान में जो है वो सूट बांधती हुई उनको ईदी देती दिखाई दी है, कभी उनका मेहंदी का फंक्शन सजाती हुई दिखाई दी है। और आज तीसरा दिन था, आज वो भी इसी में एक्टिविटी में के अंदर, और ये तमाम कुछ वो कैसे करती हैं आइए उनसे सुनते हैं, उन्हीं की ज़बानी। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ महमूद रशीद साहब जो अपोजिशन के पंजाब में लीडर भी रहे हैं, और उसके साथ साथ वो मियाँ उस्मान अकमल साहब के जो जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी बाई इलेक्शन के अंदर, उनकी वो बेगम है। और आइए उनसे बाकी बातें जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आपा जी, बताइएगा ये कैसे ये तमाम आइडिया या ये ड्यूटी थी या क्या वजह थी कि आपने ये सारा 3 दिन के जो फंक्शंस किए? देखें जी, ये हमारी जो एक तहरीक है, जब से वो शुरू हुई है, जब से हमारे वज़ीर आज़म को इन लोगों ने जो भी टेबल्स टर्न अगेंस्ट किए हैं और किस तरह इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मुसल्लत किया है, जो कि बिल्कुल भी अवाम की ख्वाहिशात और अवाम की ओपिनियन के अगेंस्ट था। तब से हमारी एक तहरीक शुरू हुई है और ख़ास तौर पे अपने लीडर की हिफाजत के लिए लोग यहाँ खुद आते हैं और यहाँ बैठती रही हैं ख़वातीन सारा सारा दिन। हम उनमें से थे, खाने खिलाती रही हैं, अपनी बहनों को सर्व करती रही हैं, अफ्तारियाँ सहरियाँ यहाँ होती रही हैं। हम रोज़ों में भी अपने कैंप्स में रहे हैं और ये सारा जज्बा देखकर शेलिंग में, लॉन्ग मार्च में गई हैं, रावलपिंडी भी मेरे साथ गई हैं, गुजरांवाला रावली गई हैं। जिस दिन खान साहब पे फायरिंग हुई है उससे एक दिन पहले तक मेरे साथ वो सारी एहसास प्रोग्राम की एप्लीकेंट्स रही हैं, वेलकम किया है उन्होंने लॉन्ग मार्च को। उनका ये जज्बा देख के, और जो ना थकने वाली हैं, ना बैठने वाली हैं, ना हारने वाली हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए इन कैंप्स में जो रमज़ान से पहले लगे, और रोज़ में मैं तो बल्कि सोच रही थी कि रमज़ान में थक जाएंगी बेचारियाँ, घर भी देखने हैं, बच्चे भी देखने हैं, सहरियाँ अफ्तारियाँ। लेकिन मैं कहती हूँ सलाम है इनके जज्बे को। सारे रोज़ों में इन्होंने हमारे साथ मिलकर वर्किंग सर्व कर रही हैं, सहरियाँ करा रही हैं, अफ्तारियाँ करा रही हैं। दिल से मैंने ऐसी आज तक हिस्ट्री में ना कहीं पढ़ी है, ना कहीं सुनी है कि ख़वातीन ने ऐसा रोल अदा किया हो किसी भी तहरीक में, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, मजहबी हो, चाहे वेलफेयर की हो। मेरा वेलफेयर से ताल्लुक़ है, मैं पाकिस्तान अमेरिकन स्किल्ड वुमेन की प्रेसिडेंट भी हूँ यहाँ पाकिस्तान में, पासपो की। लेकिन ऐसा जज्बा मैंने कहीं नहीं देखा किसी भी लीडरशिप के लिए। तो मेरा तो दिल किया कि वाकई ये ईद का मौका है और ये एक एप्रिसिएशन का बहाना है। ईद तो है ही, लेकिन जिस तरह ये लोग काम कर कर के, सलाम है इनके जज्बों को। तो वाकई मैंने प्रॉपर तरीके से अपनी भी मेहनत डाल के इनके लिए ईद दी। सूट्स थे, दुपट्टे थे, मेहंदी, चूड़ियाँ वगैरह, कड़े थे, जो भी एक्सेसरीज वगैरह सारी मैं इकट्ठी करती रही हूँ। कितने दिन मैंने लगाए हैं शॉपिंग में, उसकी डेकोर में, उसकी प्रेजेंटेशन में। फिर यहाँ पे हमने सारा अरेंजमेंट प्रॉपर किया कि उनको, उन वर्कर्स की हौसला अफजाई हो। वो जो हमारी वर्किंग क्लास, जो हमारे गार्ड्स थे यहाँ, जो बेचारे ड्यूटी देते हैं, कहाँ कहाँ से पाकिस्तान के कोनों से भी लोग आए हैं, जो दिन रात यहीं सोते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, बेचारे यहीं सो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन के हकदार हैं। तो इनके लिए मैंने ईदी का एहतमाम किया और सारी वर्कर्स जो यहाँ सर्व करती रही हैं। देखिए हमें अल्लाह ने नवाजा, अल्लाह का शुक्र है, जो अपनी जेब से किराया लगा के यहाँ रोज़ आती हैं और काम करती हैं और बगैर मुआवजे के जाती हैं। ये जो जज्बा है, इनको सबसे ज़्यादा ईद के ये लोग हकदार थे, और जिसका हमने भरपूर तरीके से इंतज़ाम भी किया। हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट कंवल शोज़ेब आई और उन्होंने अपने हाथों से उन सारी वर्कर्स को गिफ्ट्स दिए। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन थी। वो बड़ी खुश थी कि हेड एक आई हैं इस्लामाबाद से स्पेशली उनको ईद पे मिलने, और वो हमारे साथ इतने दिन यहाँ वर्कर्स में रही हैं और उनको गिफ्ट्स भी दिए हैं, और वैसे भी उनके साथ खाना वगैरह भी यहीं बैठ के हम सब ये खाते रहे। पार्टी का आइडिया था या आपका अपना आइडिया था ये सारा, जो आपने 3 दिन के गिफ्ट तकसीम किए ख़वातीन के दरमियान, मेहंदी का आपने फंक्शन सजाया, और आज फिर आपने यहाँ पे एक बड़ा फंक्शन जो था वो ख़वातीन को खाने वगैरह खिलाए हैं, यहाँ पे पूरा उनको अप्रिसिएशन दी। ये आपका अपना ज़ाती फ़ैसला था या पार्टी का फ़ैसला? नहीं नहीं, ऑफिशियली तो ये तो हर किसी की मर्जी होती है ना। खान साहब ने कभी भी किसी चीज़ पे डिक्टेट नहीं किया। ये मेरे लिए एक सरप्राइज था छोटा सा, उन सारे वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए
कि मैं इतने दिनों से मुसलसल तैयारी करके उनके लिए एक सरप्राइज़ लाई थी चाँद रात को, कि मैं उन सब के लिए गिफ्ट्स लेके आई थी। शायद वो इतनी तवक्को ना कर रहे हों, और वो सारे गार्ड्स जो मुझे नज़र आते थे कि यहाँ सर्व कर रहे हैं और वो नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, वो उस क्लास को बिलॉन्ग करते हैं कि शायद उनको ये काम कहीं रोज़गार के लिए ये वक़्त लगाना था, लेकिन वो खान के लिए लगा रहे हैं। उनकी मैं लिस्ट बनाती जा रही थी साथ-साथ कि ये औरतों के कैंप्स में आके देखो, ये बंदा इतना सर्व कर रहा है, ये बच्चा इतना कर रहा है, ये बेचारा इतना कर रहा है, ये खुद डिज़र्विंग है और ये अपना वक़्त और तवानाई यहाँ खान साहब के लिए सर्व कर रहे, तो उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी सारी। और उन वर्कर्स की जो शेलिंग खाती रही हैं, जो बेचारी खुद डिज़र्विंग थी, लेकिन उनमें जज़्बा इतना था कि वो लॉन्ग मार्च के साथ भी गई हैं, यहाँ खान की हिफाज़त करती गई हैं, वो सारों की भी मैं लिस्ट बनाती गई थी कि इंशाल्लाह इनको एक भरपूर तरीके से हम एप्रिशिएट करेंगे। इनको नकदी से भी नवाजा आपने, नकदी भी दी? हाँ जी, हमने जेंट्स को कैश ही दिया ताकि जो भी उनकी ज़रूरत हो थोड़ी बहुत वो भी पूरी हो जाए। और एक देखिए, ईदी एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए, अमीर-गरीब, आप अमीर से अमीर को भी ईद का गिफ्ट दे सकते हैं और ईदी की सूरत में वो बुरा भी नहीं फ़ील करेंगे। ये उनकी एक हौसला अफ़ज़ाई है। इंशाल्लाह कल भी हमारा यौम तासीस है और मज़ीद वर्कर्स को इंशाल्लाह हम कल भी देंगे गिफ्ट्स। कल का कोई प्लान है, क्या हाँ बता जी, सकते हैं आप कोई कल के? का हमारा प्लान है इंशाल्लाह। कल हम गिफ्ट्स कल मर्द जेंट्स में भी, लेडीज़ में भी हम कल देंगे। हमारा यौम तासीज़ है। मज़ीद जो वर्कर्स जेंट्स वाली साइड पे भी करते रहे हैं, क्योंकि मैंने तो लेडीज़ का सारा कवर किया था। इंशाल्लाह कल हम उनको जितना कर सकते हैं इंशाल्लाह उनको खुश करेंगे इंशाल्लाह। तो खान के लिए खड़े हैं, बेसिकली वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। वो मेरे और आपके बच्चे और हमारी अगली नस्लों के लिए खड़े हैं। तो अगर हम नहीं उनको एप्रिशिएट करेंगे, कौन करेगा? जिन्होंने शेलें खाई हैं, जिन्होंने डंडे खाए हैं, मेरे साथ वो वर्कर्स थी, उनको हम पे लाठी चार्ज खुद मेरे पे भी हुआ था 8 मार्च को, जब मैं रैली लेके आई थी इचरे हसन सेंटर से इधर कनाल रोड पर। तो पुलिस ने हम पे भी, अब किसी को तो नहीं ना पता होता कौन कौन है, लेकिन अगर आप सोचेंगे इस तरह का इन्होंने जो बर्बरियत का मुजाहरा किया उसमें ये सब वर्कर्स बेचारे खड़े रहे हैं। मैं कहती हूँ ये वाकई एक इन्होंने एक हिस्ट्री बना के दिखाई है। क्या आपका भी आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा है या स्पेशल सीट के ऊपर? ये, मैं तो देखें सोशल सर्विस से मेरा ताल्लुक है, मैं वो करती रही हूँ और मुझे उसी की आदत डली हुई है। इंशाल्लाह अपने मुल्क को सर्व करेंगे, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं अल्लाह ने किससे क्या काम किस मौके पे कैसे लेना है। वो मैं बिल्कुल भी इसको बिफोर हैंड डिफाइन कर ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है ये अल्लाह ताला ही हैं जो डिज़ाइन करते हैं, एलोकेट करते हैं, और ये अल्लाह ने किससे क्या काम लेना है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आबा जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। इस तरह की ख़वातीन शायद पीटीआई का यही ताकत है। तो इस ताकत का मुज़ाहरा जो है वो शायद आपको नज़र आए आने वाले इलेक्शन में। मुझे अखलाक साल को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने की बात। थैंक यू सो मच। कल हमने आपने आना हुआ